सीधा दे सीधा दे सीधा। देखिए हमारे जो मेरे बाबा बजरंग बली जी जो हैं ये भगवान की स्वाभाविक ही भक्ति के आचार्य। कौन है? भक्ति के आचार्य हैं। और वो स्वयं क्या कहते हैं? वो भगवान श्री जी के लिए क्या कहते हैं? दासो ये हम कौशलेंद्र से, अर्थात मैं कौशलेंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी का कौन हूं? दास हूं। और दास तो आप जानते हैं दास का क्या मतलब होता है। दास का मतलब यही होता है कि जो हमें हमारा मालिक का आदेश करे उसका तुरंत पालन करना और उन्हीं की सेवा में, अपने मालिक की ही सेवा में हर समय तत्परता से हाजिर रहना, ये दास का। तो मैं तो प्रभु श्री राम जी का यानी कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी का ही दास हूं। ये कौन कह रहा है? ये हमारे बजरंग बली जी कह रहे हैं। और देखिए हनुमान जी के जन्म के संबंध में बड़े ध्यान से श्रवण करिए। ये कोई हनुमान जी कोई साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। ये देखिए पुरखा से, जैसे पूर्वज कहते हैं, उससे कौन बने? बहुत छोटे बने। पूर्वज से यानी पुरखा से ये छोटे बने। और ये कथा प्रसिद्ध है सारे विश्व में, सारे जगत में, हर जगह कि ये जो हनुमान जी हैं अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी की सेवा करने के लिए स्वयं कौन? स्वयं भगवान शंकर ही अपने रुद्र रूप छोड़कर मानव रूप में अवतरित हुए हैं। समझ लीजिए, ये कोई साधारण नहीं है। जिनके लिए हर जीव ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगा रहता है, हर मनुष्य, चाहे बहन हो, बेटी हो, स्त्री हो, दादा हो, दादी हो, भैया हो, भतीजा हो, पुत्र हो, कोई भी हो, और कोई सा भी अधिकारी हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो उनकी ही सेवा में लगा रहता। किनकी? शंकर जी की सेवा। यानी भगवान भोलेनाथ को हर इंसान ने, हर देव ने, हर उसने बड़ा माना है। और वही भगवान राम की सेवा करने के लिए किस रूप में आए? वानर रूप में, दास यानी सेवा करने के लिए। रुद्र रूप छोड़कर वानर रूप में अवतरित हुए थे शंकर जी। यह कोई साधारण नहीं है। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने तो इस तथ्य को बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। वो देखिए इस तरीके से लिखते हैं कि जय शरीर रत राम सो, मतलब प्रेम से, जय शरीर रत राम सो आदर ही सुजान और रुद्र ते। क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से मेरे बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जय शरीर रत राम सो और सोई याद रहे सुजान और रुद्र देह तजी ने बस बानर से हनुमान। क्या बोले? हनुमान जान राम से भाजन। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी अपने उसमें लिखते हैं दोहावली में
कि जान राम सेवा सरस समझ करप अनुमान, और पुरखा के सेवक भये हर से वे अनुमान। अभी मैंने बताया था ये साधारण नहीं है। ये हमारे बाबा भोलेनाथ यानी शंकर जी हैं, जितने भी देवी देवता हैं 33 कोट बोलते, 33 करोड़ जो है जो भी कहे जाते हैं, सबसे बड़ों में गिनती होती है हनुमान उनकी, शंकर जी। और हैं, और वो भगवान की सेवा करने के लिए कौन बने? दास बने, सेवक बने। इसने बस रुद्र रूप त्याग करके हनुमान जी वानर का शरीर धारण किया, और इसी प्रकार प्रभु श्री राम जी की सेवा का आनंद अपने मन में जान कर ही ब्रह्मा जी कौन बने थे? ये ब्रह्मा जी कौन बने थे? जामवंत। और शंकर जी हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। ये हनुमान जी कोई साधारण नहीं है, इनको आप वैसे उसमें मत लेना साधारण। तब ये जो है ना हनुमान जी ने मेरे प्रभु श्री राम जी की सेवा यानी भक्ति की। सेवा करने में बहुत आनंद आता है, जितना जो है ना अधिकारी बनने में आनंद नहीं है, जितना सेवक रूप में आनंद है। अब यही से अंदाजा लगा लिए जो हमारे जो सर्व परे सबसे बड़े भगवान आज जो है ना किस रूप में आए हैं? दास के रूप में आए हैं। तो हमें भी वही अपनाना चाहिए, न कि अधिकारी बने उसका। और जो भी हमारा मालिक है, अधिकारी है, जो भी काम बताए उसे हमें बड़ी श्रद्धा भाव से काम को करना चाहिए। अब चलिए इसी के साथ इसको विराम देते हैं। अब चलते हैं कि कथा की तरफ। कथा में जो प्रसंग चल रहा था, जहां हमने कल विराम लगाया था, ये जो प्रसंग चल रहा था जनकपुर का, तो कल जो विराम लगाया था तो वही पर गोसाई नगर के लक्ष्य कर कपट नार बलवेश, और तैपुर के शोभा कह सब कुछ सारदा सी। अब चलिए आनंद से प्रभु जी की श्री जी की कथा श्रवण करते हैं। और ये कथा कौन श्रवण करा रहा है? ये मेरे बाबा भोलेनाथ ही मेरी मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं। और देखिए हमारे लोगों का नसीब, देखिए हमारे लोगों का जो नसीब है